हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों के खैरियत से। तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉम एस्पिनल की। टॉम एस्पिनल ने गाइस किस तरीके से नॉकआउट किया है सर्जी पेव्लोविच को। बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस, और जो उन्होंने 1-2 लैंड करा है उसके बाद से तो पता ही नहीं चला कि सर्जी पेव्लोविच का मतलब पूरी तरीके से वो नॉकड आउट हो गए। और मैं एडमिट करूंगा इस बात को कि फ़ाइट से पहले मुझे लगता था कि सर्जी ये फाइट जीतने वाले हैं, क्योंकि उनका फाइटिंग रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा बेटर था। 18 फाइट वो जीते थे ऑलरेडी, और एक मेरे ख्याल से उनकी लॉस थी जो कि एलिस्टर ओवरईम से काफ़ी टाइम पहले हुई थी। टॉम एस्पिनल मेरे ख्याल से ऑलरेडी उनकी 3 लॉसेस हो चुकी थी अपने MMA कैरियर के अंदर। लेकिन गाइस जो परफॉर्मेंस दी है टॉम एस्पिनल ने, मैं बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस। और टॉम एस्पिनल की सबसे अच्छी बात यह है कि वो, मैंने आज तक हैवी वेट डिवीज़न के अंदर कोई भी इतना फास्ट फाइटर नहीं देखा। उनकी जो लैंडिंग स्पीड है ना, जिस तरीके से वो पंचिंग करते हैं, एक तो उनकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट है, ऐसा लगता है कि कोई मिडिल वेट या फिर कोई लाइट हैवी वेट का फाइटर फाइट डाल रहा है। और जिस तरीके से वो अपना 1-2 मारते हैं, और जो उनकी पावर पंचिंग है बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आती है गाइस। हैवी वेट डिवीज़न के अंदर ऐसा होता नहीं है। हमने अमूमन देखा है कि जो हैवी वेट डिवीज़न के अंदर नॉकआउट पावर तो ज़रूर होती है, लेकिन स्पीड ज़्यादा नहीं होती। जैसे कि आप बहुत सारे फाइटर्स के आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, मार्क हंट हो गए, और मतलब थ्रू आउट दी आप UFC में देख लें, जूनियर डॉस सैंटोस थे, और आप जॉन जोन्स भी हैं। उनकी भी जब वो लाइट हैवी वेट डिवीज़न से हैवी वेट के अंदर आए तो उनकी भी स्पीड कम हुई है, लेकिन टॉम एस्पिनल की स्पीड बिल्कुल भी कम नहीं है गाइस सबसे। और इसी चीज़ की वजह से वो आज की फाइट भी जीते हैं। अगर आप देखें तो फाइट के स्टार्ट में ही सर्जी ने एक बहुत अच्छा 1-2 लैंड कर रहा था टॉम एस्पिनल के ऊपर, लेकिन टॉम एस्पिनल ने सर्वाइव किया और अपनी स्पीड का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने अपना 1-2 लैंड करा है, और जो कि डायरेक्ट जाके टेम्पल पे लगा है आज सर्जी पेव्लोविच की, और पेव्लोविच हो गए नॉकआउट। तो टॉम एस्पिनल का इंटरम चैंपियन तो बन ही चुके हैं। अब देखना पड़ेगा कि जॉन जोन्स की फाइट टॉम एस्पिनल से होती है या फिर स्टीफी म्यूचिक से होती है, क्योंकि जॉन जोन्स इस वक्त ऑलरेडी चैंपियन है हैवी वेट डिवीज़न के। तो ऑलरेडी ये फाइट बुक थी जॉन जोन्स वर्सेस स्टीफी म्यूचिक, लेकिन जॉन जोन्स हो गए थे इंजर्ड, जिसकी वजह से वो फाइट कैंसिल हुई है। उसके बाद भी टॉम एस्पिनल वर्सेस सर्जी पेव्लोविच डाना वाइट ने बुक कराई थी फॉर इंटरम टाइटल, और बहरहाल टॉम एस्पिनल फाइट जीत चुके हैं। अब देखना होगा कि जॉन जोन्स टॉम एस्पिनल से लड़ते हैं या फिर स्टीफी म्यूचिक से ही उनकी फाइट दोबारा बुक होती है। आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कौन सी फाइट देखना ज़्यादा चाहते हैं, टॉम एस्पिनल वर्सेस जॉन जोन्स या फिर जॉन जोन्स वर्सेस स्टीफी म्यूचिक। मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं दोनों फाइटें देखना चाहूँगा, क्योंकि जॉन जोन्स की हमने परफॉर्मेंस तो देख ही ली ऑलरेडी सिरिल गेन के खिलाफ, और फ्रांसिस निंगानो से उनकी फाइट हो नहीं पाई अनफॉर्चुनेटली। तो एक स्टीफी म्यूचिक एक ऐसे फाइटर हैं जो कि UFC के लेजेंड माने जाते हैं, और उनको बोला जाता है कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हैवी वेट डिवीजन फाइटर ऑफ UFC। तो अगर जॉन जोन्स उनको भी बीट कर देते हैं तो फिर कोई डाउट नहीं रह जाएगा कि जॉन जोन्स इस दुनिया के ग्रेटेस्ट फाइटर हैं, क्योंकि वो उन्होंने पहले लाइट हैवी वेट डिवीजन डोमिनेट किया, उसके बाद अब वो हैवी वेट डिवीजन भी डोमिनेट कर देंगे। लेकिन अगर टॉम एस्पिनल से फाइट हो जाती है, मेरे ख्याल से काफ़ी इंटरेस्टिंग मैचअप होने वाला है, और जॉन जोन्स के लिए काफ़ी मुश्किलात भी आने वाली हैं, क्योंकि स्टीफी म्यूचिक की काफ़ी ज़्यादा एज भी हो गई है, और वो मोटिवेशन भी उनके अंदर वो है नहीं जो कि यंग फाइटर के अंदर होता है। टॉम एस्पिनल वाली मोटिवेशन लेके आ रहे हैं। तो अगर टॉम एस्पिनल वैसे जॉन जोन्स होती है तो जॉन जोन्स को मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पेश आने वाली हैं, क्योंकि टॉम एस्पिनल बहुत ज़्यादा फास्ट हैं गाइस। वो जॉन जोन्स को लैंड कर सकते हैं, और जॉन जोन्स हैवी वेट डिवीजन के अंदर नॉकआउट भी हो सकते हैं। ये लाइट हैवी वेट डिवीजन नहीं, ये हैवी वेट डिवीजन है, इसके अंदर कोई भी कभी भी नॉकआउट हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग अब फाइट होने वाली है। अब ये डाना वाइट के ऊपर है कि वो कौन सी फाइट बुक करवाते हैं, स्टीफी म्यूचिक वैसे जॉन जोन्स या फिर टॉम एस्पिनल वैसे जॉन जोन्स। भारत जो भी फाइट होती है, अगर स्टीफी म्यूचिक वैसे जॉन जोन्स भी होती है तो उसके बाद से कोई ना कोई, या तो जॉन जोन्स रिटायर्ड हो जाएंगे या फिर स्टीफी म्यूचिक रिटायर्ड हो जाएंगे। मुझे लग रहा है कि किसी ना एक की आखिरी फाइट होगी। तो भारत अगली फाइट जो होगी वो टॉम एस्पिनल की होने वाली है, और टॉम एस्पिनल के अंदर पूरी की पूरी काबिलियत है कि वो UFC के हैवी वेट चैंपियन बन सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव परफॉर्मेंस थी उनकी। तो उनके बारे में और भी बात करेंगे। मैं वीडियो बनाऊंगा टॉम एस्पिनल के बारे में, जिसके अंदर मैं उनकी पूरी हिस्ट्री बताऊंगा कि उन्होंने कैसे अपना UFC का कैरियर स्टार्ट किया और कैसे वो यहाँ तक पहुँचे। तो गाइस अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।